नमस्कार, मैं हूँ दुर्गे शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां टैक्सी चालक संघ जो भारतीय मजदूर संघ के संबंध में है ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों पर टैक्सी ड्राइवरों के शोषण का आरोप लगाते हुए परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। संघ का कहना है कि परिवहन विभाग की बैठकों में समय समय पर दिए गए निर्देशों के बावजूद एग्रीगेटर कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। भोपाल टैक्सी चालक संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले ने बताया कि ज्ञापन में निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग, मनमानी तरीके से किराए तय किए जाने और गूगल मैप के स्थान पर कंपनी के सैटेलाइट मैप के इस्तेमाल से ड्राइवरों को हो रही आर्थिक नुकसान जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। संघ ने मांग की है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि ड्राइवरों को न्याय मिल सके। इसके साथ ही संघ ने मध्य प्रदेश शासन से यह भी मांग की है कि भोपाल में शीघ्र भारत टैक्सी सेवा शुरू की जाए, जिससे स्थानीय टैक्सी चालकों को भी राहत मिल सके। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सर्वा की खास रिपोर्ट। भोपाल टैक्सी चालक संघ आज आपने एक बोर्ड ऑफिस चौराहे पे आज एक टैक्सी ड्राइवर की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है और आपने ज्ञापन भी सौंपा है। क्या पूरा प्रकार क्या है? भोपाल टैक्सी चालक संघ का कार्यवाही अध्यक्ष सर्व कुमार शर्मा। हमारा प्रकरण है, ये एग्रीगेटर कंपनियों ने एक कानून पास कराया है 17.3, इसका घोर विरोध करते हैं हम। और एक और दूसरा कानून 67/3 को रद्द करने के बाबत में हमने ये धरना प्रदर्शन किया भोपाल टैक्सी चालक संघ ने, और पूरे भारत में भी इसका विरोध हो रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि ये कानून को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और जो प्राइवेट व्हीकल, टू व्हीलर कंपनियां अटैच करके चलवा रही हैं, इनमें हमारे कस्टमर भी सुरक्षित नहीं है और ये अनलीगल है। इसको हमें मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इसको तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया जाए, कंपनियों को निर्देश देकर। धन्यवाद। बार बार शासन को आपके द्वारा बराबर ये मतलब इस बात का संज्ञान में लिया जा रहा है कि ये कानून जो है ये ड्राइवरों के हित में नहीं है, उसके बाद भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार भी आपको अनदेखा कर रही है। सरकार इसको अनदेखा कर रही है, बहुत अनदेखा कर रही है, और मेरा सरकार से बार बार निवेदन है कि कानून के ऊपर जब तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। अंततः इसमें हम बहुत बड़ा पूरा भारत इसका विरोध करेगा। ये सरकार से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द हटा दिया जाए। मैं भोपाल टैक्सी चालक संघ का महामंत्री राजेश कुमार नागले। आज हमारे संगठन द्वारा, भोपाल टैक्सी चालक संघ द्वारा, अभी पूरे भारत में जो प्रदर्शन आज 7 फरवरी को हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। और उसी समर्थन के अंतर्गत आज हमारा संगठन बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एकत्रित हुआ था। 2 घंटे का ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हम राज्य सरकार, परिवहन विभाग एवं एग्रीगेटर कंपनियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एग्रीगेटर कंपनियों ने अपने हित में मोटर वाहन अधिनियम 2025 के 17.3 एवं मोटर व्हीकल एक्ट 67/3 के अंतर्गत जिस तरह से वो ड्राइवरों को शोषण कर रही है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। पहले नियम के अंतर्गत इन कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराए से 50% कम किराया करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसका हम विरोध करते हैं। दूसरा 67.3 धारा जो है, इसके अंतर्गत कंपनियों का अधिकार प्राप्त हुआ है कि ये प्राइवेट वाहन, कार एवं बाइक टैक्सी का उपयोग ट्रांसपोर्ट पैसेंजर के रूप में करने का इनको अधिकार प्राप्त हुआ है। इसका हम विरोध करते हैं और ये दोनों ही नियम काले कानून के रूप में हम भी थोपे जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इन दोनों कानूनों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि 50% कम करने का अधिकार तो इन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि ड्राइवरों की रोजी रोटी पे क्या असर पड़ेगा। हम लोगों का गाड़ियों का मेंटेनेंस कमर्शियल वाहन का बहुत महंगा होता है, हमारा घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं और हमारी EMI नहीं निकल पा रही है। हम लोग सभी इस समय परेशान हैं, इसलिए पूरे भारत में इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ और इन कानून के खिलाफ। दूसरी चीज, प्राइवेट वाहन के लिए जो इन कंपनियों ने एक रास्ता निकाला और धारा 67.3 का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट वाहनों का ये इस्तेमाल कर रही है ट्रांसपोर्ट पैसेंजर के लिए, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध है। इनके ना कोई पेपर होते हैं, राजस्व की चोरी होती है, जिनको कोई किसी भी तरह का कोई राजस्व नहीं दिया जाता है। और दूसरी चीज, अभी फिलहाल 1 हफ्ते पहले रैपिडो बाइक टैक्सी के ड्राइवर ने इंदौर शहर में एक नाबालिग युवती का रेप किया, बुकिंग को कैंसिल कराकर। और हम भी और यही चाहते हैं कि ये जो काम किया गया है, हम इसका घोर निंदा करते हैं और
हमारा संगठन इसकी घोर निंदा करता है। दूसरी चीज ये है कि जब यहाँ के इंदौर के जो आरटीओ महोदय हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन बाइक टैक्सी को ऊपर प्रभाव लेते हुए और कार्रवाई करते हुए वहां पर उन्होंने इन बाइक टैक्सियों को बंद किया है। और हमारा भोपाल आरटीओ और भोपाल परिवहन विभाग इस समय क्या सो रहा है, क्या इंतजार कर रहा है कि यहाँ पर भी किसी तरह का रेप हो, किसी की हत्या हो, किसी का मर्डर हो, उसके बाद ही जगेगा क्या? हमारा ये निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इन बाइक टैक्सियों को कंपनियों को आदेश किया जाए कि इन बाइक टैक्सियों को अवैध रूप से जो चल रही है इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और राज्य सरकार से निवेदन है कि दोनों कानून जो आप लोगों ने एग्रीकल्चर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, इन दोनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अन्यथा की दृष्टि में भोपाल टैक्सी चालक संघ एवं अन्य संगठन जो प्रदेश के बाहर चल रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में, पूरे भारत में विश्वव्यापी तौर पर इसका आंदोलन किया जाएगा और टैक्सी व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अभी तक आपने ज्यादा ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? सर, आश्वासन ही मिलता है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं होती है। इसी के विरोध में आज हमने फिर से ये आंदोलन किया है और अभी हम आशा करते हैं कि परिवहन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी तो थोड़ा सा अभी नींद से जागेंगे और हमें बुलाएंगे और एक बैठक करेंगे जिसमें संपूर्ण निराकरण निकालने की हम कोशिश करेंगे।